हेलो एवरीवन। तो आज की ये वीडियो होने वाली है इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर। ये है इंटीग्रल कैलकुलस की सेकंड वीडियो। पहली वीडियो में मैंने इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ एग्जांपल्स सोल्व किए थे। ओके, कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और कुछ डेफिनेशंस बताई थी। आज की ये वीडियो होने वाली है ओनली ऑन जो इम्पोर्टेंट हमारी थ्योरम्स है इंटीग्रल कैलकुलस की, जिसमें हम लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल सोल्व करते हैं। ओके, लाइक ग्रीन थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और लाइन इंटीग्रल थ्योरम। ओके, तो मैं इस वीडियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट हमारी थ्योरम है, तीन चार थ्योरम, उनको लिखूंगा। ओके, उससे पहले हमारी थ्योरम है। ओके, ये है हमारी पहली थ्योरम। ओके, लेट सी हमारा कोई पैरामीट्रिक सरफेस है, एक्स टी आई वाई टी जे प्लस जेड टी के। ओके, यहाँ पे जो हमारा सी है वो क्या है, एक्स टी। एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी, जेड इज फंक्शन ऑफ टी। बी द बी ए पैरामीटराइजेशन of the curve C of curve C lying in the surface D, which is a subset of R cube, R3 means थ्री डायमेंशन सरफेस है। और एक डायमेंशन कहाँ से है, रियल नंबर से। तो रियल रियल रियल, लाइक थ्री डायमेंशन सरफेस। ओके, लेट ये चीजें हमें एज्यूम करनी है। ओके, क्या मतलब क्या होनी चाहिए, लेट एफ डी फ्रॉम डी टू आर बी कंटिन्यूअस and xt yt and zt have continuous partial order derivative. Okay, first continuous first order partial derivatives, then line integral is given by, लाइन इंटीग्रल कैसे होगा, ये होगा हमारा एफ एक्स वाई जेड डी एस ओवर द कर्व सी। इसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स टी वाई टी जेड टी। ओके, एक्स वाई जेड को हम कन्वर्ट कर देंगे एक्स टी वाई टी, पैरामीटराइजेशन कर देंगे हम। ठीक है, डीएस हमारा किसके इक्वल होगा, ये होगा अंडर द रूट डी एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी जेड डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ओके, एंड डी टी। तो इंटीग्रेट, पहले हमारा इंटीग्रेशन था किसके रिस्पेक्ट में, हमारा एस के रिस्पेक्ट में। अभी हमारा इंटीग्रेशन है टी के रिस्पेक्ट में। ओके, पैरामीटराइजेशन कर दिया और टी की वैल्यू हमारी ए से बी। ओके, so this is the change. So how can, so we can calculate the integral, line integral from with respect to s to with respect to t. हम्म, ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम। अब है हमारी सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम हमें क्या बोलती है,
अगेन सी हमारा क्या है? लेट सी बी ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ कर्व गिवन बाय आर टी, आर टी अगेन हमारा एक्स टी, आई कैप, वाई टी, जे कैप, जेड टी, के कैप। आर हमारा क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। ओके, फ्रॉम ए t is less than equal to b, t belongs to, t is between a and b, between the interval a and b. Suppose c joins the end points, c जो हमारी कर्व है वो हमारे एंड पॉइंट्स है x1 y1 z1 टू x2 y2 z2। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई कर्व हो गई c, यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया x1 y1 z1। ओके, ये हमारा पॉइंट हो गया x2 y2 z2। ओके, तो सी हमारी कर्व है joining the points x1 y1 z1 to x2 y2 z2। देन जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है कि इंटीग्रल सी ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट डी आर। ओके, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलकुलेट दिस। ओके, और एफ अगर हमारा स्मूथ, एफ हमारा कोई फंक्शन है। ओके, तो जो ये वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट डी आर किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा एफ एक्स टू वाई टू जेड टू माइनस एफ एक्स वन वाई वन जेड वन। ओके, ओके, इंटीग्रल सीधा कैलकुलेट ही नहीं करना, सीधा एफ के अंदर हमारी एंड पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, so this is the second theorem. Now we will jump to our third theorem. थर्ड थ्योरम हमें क्या बोलेगी? ये एक रिजल्ट है, द लाइन इंटीग्रल द लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। ओके, ओके, इज पाथ इंडिपेंडेंट। अगर क्वेश्चन आ जाए वेदर दिस इंटीग्रल दिस फंक्शन इज पाथ इंडिपेंडेंट और नॉट, तो हम कैसे बताएंगे कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है? इफ इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो।
ओके, सी डैश। मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट कब होगा? जब इसकी वैल्यू इज इक्वल टू जीरो हो। ओके, अगर ये जीरो आ गई तो पाथ इंडिपेंडेंट है। इफ इट इज नॉट जीरो देन इट इज नॉट path independent. For every closed curve, C dash lying in D. For every closed curve, C dash lying in D. ओके, एक और रिजल्ट है। अगर f हमारा पाथ इंडिपेंडेंट है, अगर ये इंटीग्रल हमारा पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट मीन्स इसका इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू डी आर इज इक्वल टू जीरो। वो इसके बेस पे एक और रिजल्ट है कि इट ऑल्सो इम्प्लाइज f vector is conservative। ओके, अगर क्वेश्चन आ जाए चेक कीजिए कि एफ कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? इसका इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर जीरो है तो वो पाथ इंडिपेंडेंट है। हम्म? और नेक्स्ट है हमारी ग्रीन थ्योरम। ओके, ओके, कुछ रिजल्ट्स और लिख लेता हूँ। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा एफ इज कंजर्वेटिव इफ कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। ओके, कंजर्वेटिव कब होगा? जब इसका कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो हो। ओके, और कई बार क्वेश्चन आता है कि वेदर इट इज इनकम्प्रेसिबल और नोट। जो हमारा फ्लूइड है, कैसे हम चेक करेंगे कि जो हमारा फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होगा या नहीं होगा? क्योंकि लाइक हमारे पास दे आर लाइक मैनी काइंड्स ऑफ फ्लूइड लाइक वाटर, ऑयल, ओके, हनी एंड एनी काइंड लाइक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स। so वो चेक करना वेदर इट इज इनकम्प्रेसिबल और नॉट। फ्लूइड इज incompressible if divergence divergence of f is equal to which is equal to del dot f is equal to जीरो। ओके, तो ये हमारी कंडीशन है तीन, कि एफ कंजर्वेटिव कब होगा, एफ इनकम्प्रेसिबल कब होगा, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल। कर्ल इज इक्वल टू जीरो देन कंजर्वेटिव, डाइवर्जेंस इज इक्वल टू जीरो देन इनकम्प्रेसिबल। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी जो कि हमें लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल के ऊपर लेके जाती है, जो कि है हमारी ग्रीन थ्योरम नंबर फोर। ग्रीन थ्योरम, लेट सी बी पॉजिटिव ओरिएंटेड क्लोज्ड कर्व, पॉजिटिव ओरिएंटेड सिंपल क्लोज्ड, पॉजिटिव ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए और पीस वाइज स्मूथ कर्व होनी चाहिए। ओके, मींस डिफरेंशिएबल होनी चाहिए।
इन प्लेन। डिफरेंशिएबल मीन्स पार्ट्स में डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, लाइक पीस वाइज, पीसीज में डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। इन प्लेन डी, डी इज रीजन बाउंडेड in a plane. D is region bounded by C. What does it means? D is a region bounded by C means C हमारा ये हमारी C है, ये इसके बीच का जो सरफेस है वो D है, ठीक है। मीन्स बाउंड्री ऑफ D इज इक्वल टू C। ओके, इफ M xy and n xy have continuous partial derivative on D, then ओके, तो सबसे पहली कंडीशन है जो हमारी सी है पॉजिटिव ओरिएंटेड, हमारी पीस वाइज क्लोज्ड स्मूथ कर्व होनी चाहिए। ओके, एम और एन जो हमारे फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हैं, वो उनका पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूस। ये दो चीजें हमने चेक कर ली, तो हमारा रिजल्ट क्या है? पहला रिजल्ट है क्लोज इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए, ये फाइंड आउट करो, तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा हमारा डबल इंटीग्रल ऑफ डेल एन partial derivative of n with respect to x minus partial derivative of m with respect to y, d। okay, d is dx dy। सिमिलर इसी को लेके फॉर्मूला है m dy minus n dx is equal to double integral partial derivative of m with respect to x plus partial derivative of n with respect to y, dA। ओके, दिस इज अवर ग्रीन थ्योरम। ओके, सो ये जो पहले वाला रिजल्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रूशियल। ओके, तो हमें क्या करना है, अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो, क्लोज्ड इंटीग्रल विद ऑफ एम डी एक्स एंड डी वाई किसके इक्वल होगा? एन का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस एम का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, डबल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स डी वाई। ओके, डी ए मीन्स डी एक्स डी वाई। इसकी एक और फॉर्म है, अनदर फॉर्म। इस फॉर्म का क्या नाम है? फ्लक्स डाइवर्जेंस फॉर्म। फ्लक्स डाइवर्जेंस फॉर्म क्या होगी? एफ डॉट एन कैप डी एस, ये किसके इक्वल होगा? डबल इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एफ डी ए। ओके, डी। हम्म, ये हमारा क्या था? दो वेरिएबल में था, एक्स और वाई। ये हमारा कितने वेरिएबल में? तीन वेरिएबल में आ गया। ओके, तो ये फ्लक्स डाइवर्जेंस फॉर्म है, और ये हमारी सिंपल टू वेरिएबल फॉर्म है। ओके, ये थी हमारी ग्रीन थ्योरम। लाइन लाइन इंटीग्रल हो गया, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। अभी हमारा है सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर चेंज करना, जो कि हमारा आएगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर।
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? एस हमारे पास क्या है आगे? एस स्मूथ, सिंपल, पीस वाइज, मतलब पीस वाइज स्मूथ एंड सिंपल। मे बी मतलब पीस वाइज का क्या मतलब? लाइक स्मूथ, दिस कर्व इज स्मूथ कर्व। ओके, स्मूथ। एंड दिस कर्व यहां से ऐसे होगी, अब यहां से ऐसे होगी। ये क्या है हमारी? पीस वाइज स्मूथ कर्व। ओके, ये स्मूथ कर्व थी, ये पीस वाइज, लाइक दो पीसीज में ब्रेक कर दी लेकिन स्मूथ है, एक पॉइंट को छोड़ के। यहाँ पे स्मूथ नहीं है, नॉट स्मूथ at this point. It is not differentiable at this point. But whole curve except a few point it is differentiable. That's called piecewise smooth curve. Simple, closed, bounded surface that enclose the solid region D in our R3. Okay, F क्या है हमारा? वेक्टर फील्ड whose components have continuous partial order derivatives. ओके, मीन्स जो हमारा एफ फंक्शन होगा, एफ एक्स आई, मान लीजिए एफ है हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो जो एक्स वाई और जेड होंगे तीनों के तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स उनके कंटिन्यूअस होने चाहिए। ये हमारी कंडीशंस हैं। एस हमारा पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, और एफ के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो हमारे कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव होने चाहिए। देन व्हाट व्हाट इज द फॉर्मूला? डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस ओवर एस ओवर द सरफेस एस किसके इक्वल होगा? हमारा इक्वल हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन डी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने अपना डबल इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर दिया? ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर। ओके, अब हम सिंपली एफ का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, लाइक डाइवर्जेंस निकालेंगे और उसका ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें हमारा जो सरफेस एरिया है वो मिल जाएगा, डबल इंटीग्रल ऑफ एफ। ओके, कंडीशंस ये है, एस हमारा पीस वाइज स्मूथ, सिंपल, बाउंडेड क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, और एफ के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंटिन्यूअस पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स होने चाहिए उनके। ओके, फॉर एग्जांपल एफ हमारा हो लाइक एक्स आई प्लस वाई स्क्वेयर जे प्लस एक्स वाई केक है। ओके, तो इसका डाइवर्जेंस क्या निकलेगा? इसका डाइवर्जेंस निकलेगा एक्स आई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट्स सिंपली 1, प्लस इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, 2y, एंड इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड इज 0। तो इसका डाइवर्जेंस हो गया 1 प्लस 2y। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड। ओके, तो ये हमें अपना ट्रिपल इंटीग्रेशन दे देगा। So that was the
फाइनल थ्योरम ऑफ दिस वीडियो। तो हम इनसे रिलेटेड, इन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में, जो कि हमारे पेपर में आने वाले हैं। बट ये जो थ्योरम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अगर हमने थ्योरम समझ लिए, इनके फॉर्मूलाज को समझ लिया, तो हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।